प्लीज गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई कीजिए, फिर नकार दीजिएगा कि नहीं इससे कुछ नहीं हुआ। करके देखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैप्पी। आएंगे आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें फॉलो कर लीजिए, किसी भी तरह से इम्पेशेंट मत होइए एंड आई प्रॉमिस यू कि आपके बाल भी आएंगे, बहुत खूबसूरत और घने आएंगे और आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन एंड अंडरस्टूड। हेलो टू माय वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग ऑडियंस। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है प्रेरणा। इस चैनल का नाम है प्रीति प्रेरणा। बेहतरीन डू इट योर सेल्फ कंटेंट अराउंड स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ केयर मैं यहाँ शेयर करती हूँ, जिनका इस्तेमाल करके मेरा परिवार काफ़ी खुश है। तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बन जाइए एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द कंटेंट जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन गर्मियों के मौसम में क्या क्या सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपको अंडरटेक करना है, अपने डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाना है एंड यू विल सी ट्रिमेंडस चेंज इन योर हेयर हेल्थ। नाउ व्हेन आई से हेयर हेल्थ, इट कुड बी लेंथ, आपकी डेंसिटी, आपके बालों की अपीयरेंस, उनकी ड्राइनेस का गायब हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये एज अ रिजल्ट आपको बेयर कर सकता है। मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ वो मोस्ट ऑफ द पीपल को बहुत अच्छे से सूट करने वाला है, लेकिन छोटी सी परसेंटेज जिनको बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं या फिर जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उनको ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, आई वुड सजेस्ट टेक अ पैच टेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू और उसके बाद कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को अपने लिए अपनाइए। सबसे पहली चीज़ जो कि आप सभी को करनी चाहिए वो है हेयर ऑयलिंग। आई नो समर सीजन में ऑयल का ख्याल भी लाना बहुत ज़्यादा पैनिक ही लगता है कि बहुत कैसे ऑयलिंग कर लेंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट हेयर ऑयलिंग इज़ समथिंग जो कि सिर्फ एक बून है आपके बालों के लिए इस मौसम में स्पेशली। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से हमारे ऑयल ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिवेटेड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं। जिनकी स्किन ऑयली होती है, स्कैल्प ऑयली होता है, जल्दी जल्दी ऑयल आता है। नाउ दैट पर्टिकुलर ऑयल जो आता है दैट्स नॉट वेरी हेल्दी, बिलीव मी। आपके बालों की जड़ों में दर्द होने लग जाता है जब अगर वो आपने जल्दी से वॉश ऑफ नहीं किया। किन किन लोगों के साथ ये हुआ है नीचे लिखकर अवश्य बताइए। तो इस ऑयल को ये पहले तो आपको प्रिवेंट करना चाहिए कि इस लेवल तक आप जाएं ही ना कि इतना ज़्यादा ऑयल आ जाए। लेकिन हेड वॉश करने से पहले एक छोटी सी चम्पी विल नॉट हर्ट यू इन एनी वे। इन फैक्ट आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो सस्टेन करेगा और ये वाला जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमने किया है वो डर्ट एंड पोल्यूटेंट्स को लेकर बाहर आ जाएगा। तो आपके बालों में वो बाउंस बना रहेगा, वो हैप्पीनेस बनी रहेगी, वो हेल्थ बनी रहेगी और वो जो कंप्लीट ड्राइनेस बालों में हो जाती है वो नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर एंड ट्राई कि आप बाल धोने से पहले चम्पी अवश्य करें। विच ऑयल? कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, इनमें से कोई भी विकल्प ट्राई किया जा सकता है। वेरी लाइट ऑयल, वेरी कंफर्टेबल ऑयल, समर सीजन में स्पेशली इट कैन बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर योर हेयर। नंबर 2, गुड शैम्पू। देखिए अब तो हम लोग 4 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, आप सभी समझ चुके हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सही शैम्पू का चयन कीजिए। अब कैसे करें? ऑब्वियसली हीट एंड ट्रायल मेथड। आप ट्राई कीजिए, सैशेज लेकर आइए, पहले उनको ट्राई कीजिए, अपने बालों को समझिए कि वो खुश हुए कि नहीं हुए एंड देन एक्चुअली स्विच टू दैट पर्टिकुलर शैम्पू। एक ही शैम्पू को बहुत लंबे अरसे के लिए ट्राई मत कीजिए। कीप स्विचिंग, कीप ट्राइंग न्यू शैम्पूज। व्हेन आई से कीप ट्राइंग, मान लीजिए एक शैम्पू आपको पसंद आया तो आप 3 से 4 महीने उसी को ट्राई कीजिए, एक कंप्लीट बड़ी बॉटल यूज कर लीजिए एंड मे बी देन स्विच टू द नेक्स्ट वन। डूइंग दिस आप अपने बालों को, सबसे पहले तो जितने भी शैम्पूज आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं एंड वी डोंट वांट किसी भी तरह का केमिकल डिपॉजिशन हमारे बालों में हो, इसीलिए यू शुड कीप स्विचिंग। ऑल्सो ये जो स्विच मैं बोल रही हूँ ये हर्बल शैम्पू देन केमिकल बेस्ड शैम्पू, हर्बल शैम्पू देन केमिकल बेस्ड शैम्पू, इस तरह से हो सकता है। कुछ शैम्पूज बोथ हर्बल एंड केमिकल जो मैंने यूज़ किए हैं, जिनके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। लेकिन हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, इसीलिए आपका एक्सपीरियंस आपका है, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। जो विकल्प मैंने दिए हैं आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं एंड सी फॉर योर सेल्फ आपको क्या सूट कर रहा है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा शैम्पू हमें सूट कर रहा है। जब आप शैम्पू करें तो आपके बाल ऑब्वियसली मैनेजेबल हो जाएंगे डे 1 पर, चाहे आप कोई भी शैम्पू यूज़ करें, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन सेकेंड डे पर भी अगर आपके बाल आपको फ्रिजी महसूस नहीं हो रहे, अनमैनेजेबल महसूस नहीं हो रहे, ज़्यादा ऑयली महसूस नहीं हो रहे हैं,
दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर शैम्पू आपके बालों को मैनेजेबल भी रख रहा है और स्कैल्प को ब्रीथ करने की स्पेस दे रहा है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं कौन सा वाला शैम्पू आपके लिए सही है। नंबर 3, अ गुड हाइड्रेटिंग मास्क। किसी को फ्लैक्स सीड्स जेल सूट करता है, किसी को एलोवेरा जेल सूट करता है, किसी को राइस वाटर सूट करता है, किसी को जेंटल हेना मास्क सूट करता है। जैसी आपकी हेयर क्वालिटी है और जो मास्क आपको सूट करता है, वीक और मे बी फोर्टनाइटली एक बार आप एक अच्छा सा हेयर मास्क अपने बालों को दीजिए एंड यू विल सी कि आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। बिलीव मी, ये जो छोटी छोटी से हेयर मास्क होते हैं, दो टीडियस, कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि इतना सारा मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, बट जब आप ये कर लेते हैं, यकीन मानिए इट्स वन ऑफ इट्स काइंड फॉर योर हेयर। और आपके बाल जो थैंक यू आपको बोलते हैं, लाइक नॉट लिटरली पर मैनेजेबल रहकर, हेल्दी रहकर, यू रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस जब आपके बाल खराब होने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कि आप एक अच्छा और हेल्दी मास्क जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, अगर कभी ट्राई नहीं किया है तो स्टार्ट फ्रॉम फ्लैक्स सीड्स जेल। आप देखेंगे आपके बाल इतने हाइड्रेटेड हो रखे हैं, इतने शाइनियर हो रखे हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। टू एनहांस योर एक्सपीरियंस आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 4, फ्रीक्वेंटली वॉशिंग योर हेयर। देखिए, विंटर सीजन में हम वैसे भी थोड़े से आलसी हो जाते हैं ठंड की वजह से, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस कि हम हेड वॉश कम करते हैं। लेकिन समर सीजन में क्योंकि पसीना आता है, ऑयल आता है, वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द हीट, तो हम लोग फ्रीक्वेंटली वैसे भी हेड वॉश करते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन अगर आप ऑयली स्कैल्प है तो हफ्ते में 3 बार और ड्राई स्कैल्प है तो हफ्ते में 2 बार इज मस्ट। इतना तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। एंड ये जब आप अपना हेड वॉश करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर स्कैल्प इज क्लीन। हम लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉशिंग आवर हेयर कि वो फ्लेयर आ जाए, हम हेड वॉश करते हैं। थॉटफुली आपको हेड वॉश करना है। जब आप शैम्पू करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका स्कैल्प क्लीन है, आपके बाल क्लीन हैं एंड बहुत अच्छे से वॉश ऑफ किए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए रहती हैं कि वो ठीक से हेड वॉश नहीं करते। तो फ्रीक्वेंटली भी हेड वॉश करना है और प्रॉपरली भी हेड वॉश करना है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नंबर 5, कोम्बिंग योर हेयर। देखिए, मैं हेयर फास्टिंग की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब आप अपने बालों को 100 टाइम्स अ डे ब्रश करते हैं तो एक तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके स्कैल्प पर आता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और वो स्ट्रांग होते हैं। ऑल्सो आपके बाल जब सुलझे रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली बेसिक लॉजिक है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो अगर आपके बाल जितने सुलझे रहेंगे, जितने मैनेजेबल रहेंगे, उतना उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और 3-3, 4-4 दिन में एक बार कंघी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा अत्याचार अपने बालों पर ना करें और अपने बालों को सॉर्टेड रखें, अच्छे से बांध कर रखें, मैनेजेबल बना कर रखें। अगर आपके बालों में बहुत फ्रिज रहता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नहाने के बाद हल्का सा आर्गन ऑयल अपने हाथों में ले। डोंट टेल मी एक्सपेंसिव होता है। आप जो हेयर ट्रीटमेंट्स में सैलून में एक साथ फुका देते हैं ना पैसे, वो मतलब उससे तो बहुत कम होने वाला है ये। तो इन्वेस्ट इन अ गुड आर्गन ऑयल बिकॉज इट्स इक्विवेलेंट टू योर सीरम्स। हल्का सा लीजिए और अपने बालों में नहाने के पश्चात हल्का सा गीले बालों में हल्का हल्का लगा लीजिए। आपके बाल बिल्कुल ऐसे चिपके बैठे रहेंगे और कोई फ्रिज आपको नहीं होगा। प्लीज गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई कीजिए, फिर नकार दीजिएगा कि नहीं इससे कुछ नहीं हुआ। करके देखिए एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैप्पी। नंबर 6, बहुत सारा पानी और बैलेंस्ड डाइट। देखिए, इस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी जगह ये कर लो, इसकी जगह ये कर लो। ये आपको करना ही पड़ेगा। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, जब उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है किसी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए या किसी एक्सक्रीटा को एक्सपेल करने के लिए, तो उसकी एनर्जी लेवल कुछ और ही होता है। और आपके फॉलिकल्स जिनको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, आप उस एनर्जी को प्रिजर्व करके उसे देते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इस समर सीजन में कुछ भी हो जाए, आप कोई मीटर रेडी कीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए जिसमें मीटर लिखा हो, मतलब पूरा रिकॉर्ड हो कि आपने कितना पानी पिया है। पानी पीते रहिए। इतना नहीं पीना कि किडनी को स्ट्रेन कर दो। प्रॉपरली जब प्यास लगे, जब बॉडी डिमांड्स वाटर, तब बॉडी को पानी दीजिए। बैलेंस डाइट इज अ मस्ट। किसी भी प्रकार से अकड़म शकड़म मत खाइए। अच्छी डाइट लेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नंबर 7, इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्स। मैं सप्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पर वो जो मार्केट में मिलने वाली टैबलेट्स एंड पाउडर्स एंड
उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। सप्लीमेंट्स कुड बी मोरिंगा पाउडर विच इज़ ग्रेट फॉर योर स्किन एंड हेयर, मतलब ये अकेले कमाल करने की क्षमता रखते हैं। सीड मिक्स मैंने आपके साथ प्रिपेयर किया है, दैट कुड बी द सप्लीमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। तो सप्लीमेंट से मेरा मतलब है वो एडिशनल चीज़ें जो कि हमारी डाइट के अलावा हम ले सकते हैं, जो कि स्नैक्स का भी काम कर सकता है, हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको एड्रेस कर सकता है, और जितने भी हमारे हेयर फॉलिकल्स फिलहाल लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं बढ़ने के लिए, उनको हम एक पावर पैक्ड एनर्जी दे सकते हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप सही सप्लीमेंट, अच्छे सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी को देते हैं थॉटफुली, तो याद रखिए कि आपके बालों की जो शाइन, लस्टर, जो अपीयरेंस है वो इतनी बढ़िया हो जाती है कि लोग आपसे निश्चित रूप से पूछेंगे दैट व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। आप मेरी सप्लीमेंट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं कि मात्र इसके कंजम्पशन से, जो भी सप्लीमेंट्स मैंने शेयर किए हैं, इनके कंजम्पशन से उनके बालों की क्वालिटी एनहांस हुई है, अपीयरेंस वाइज भी एंड हेल्थ वाइज भी। सो डू गिव इट अ ट्राई। आई डोंट नो कौन सा वाला आपको सूट करेगा, या आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बट डू गिव इट अ ट्राई। नंबर 8, करेक्ट टेम्परेचर ऑफ योर वाटर, जिससे आप बालों को धोते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो टंकी का पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है, उससे भी वॉश नहीं करना। और जो डायरेक्ट पानी आता है वो बिल्कुल टटकार होता है, उससे भी वॉश नहीं करना। इट शुड बी जस्ट बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, जो स्कैल्प को परेशान नहीं करेगा। बहुत ठंडा होगा तो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे एंड ठीक से बाल अपेयर नहीं होंगे, बल्कि फ्रिज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत गर्म होगा तो स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा, फिर भी मैनेजेबल नहीं होंगे। तो जस्ट द राइट टेम्परेचर का पानी लीजिए और अपने बालों को वॉश कीजिए, एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी हैप्पी कि आपके बालों में वो मैनेजेबिलिटी रहेगी, आपके बालों में वो फ्रिज नहीं आएगा, आपके बालों में जल्दी जल्दी ऑयल सिक्रीट नहीं होगा, और आपके बाल बहुत अच्छे से हेल्दी वे में बढ़ेंगे। नंबर 9, गुड इन्फ्यूजन ऑयल। देखिए, सारे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे बताए हैं चैनल पर। फिलहाल आप रोजमेरी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड्स ऑयल, इनका इन्फ्यूजन ऑयल प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी चम्पी अपने बालों में कर सकते हैं। चाहे तो ओवरनाइट इन्हें रख सकते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स, क्योंकि आपके बालों में वो जो बहुत ही लाइटर वर्जन ऑफ ऑयल्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो गर्मियों का जो भी इम्पैक्ट है बालों में वो नहीं होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलती है। व्हेन आई से अच्छी ग्रोथ, आई होप मेरी फैमिली समझती है कि अच्छी ग्रोथ से मेरा मतलब है कि आपकी जो भी पोटेंशियल है आपके बालों का, वो उसका एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करता है और बहुत बेहतर, जो भी फिलहाल है उससे बेहतर ग्रोथ आपको मिलती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज नो रॉन्ग हेयर एक्सेसरीज। देखिए, समर सीजन है, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने का टाइम है, अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट करने का टाइम है, लेकिन जब भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो गलत एक्सेसरीज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जितनी ग्रोथ आप कर रहे हैं बाकी चीज़ों में थॉटफुल रहकर, यहाँ पर वो कंप्लीटली नालिफाई हो सकती है। अगर आप गलत स्लेट्स लगा लेते हैं, आप गलत रबर बैंड्स लेते हैं, टाइट पोनी टेल्स बनाते हैं, या कोई ऐसी एक्सेसरी जो बाल चार्ज करती है, वो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप गलत एक्सेसरीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपने बालों को चांस दे रहे हैं कि वो बढ़ें और अपने आप को हैम्पर ना करें, क्रिम्प ना करें, टूटे नहीं, हेयर ब्रेकेज ना हो, हेयर फॉल आपको ना फेस करना पड़े। सो माय वंडरफुल पीपल, ये थी वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं या इनमें से कुछ चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो हेयर ग्रोथ होना निश्चित है, आपके बालों की हेल्थ इंप्रूव होना निश्चित है और आपका खुश होना तो निश्चित हो ही जाएगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये पॉइंटर्स काफ़ी ईजी लगे, आप अपनी लाइफ में से एग्जीक्यूट करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में इसको बहुत अच्छे से और बेटर ऑफ करके लेकर आएंगे और अपने गजब के रिजल्ट्स हमारे साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। नीचे लिखकर ज़रूर बताइए कि कौन कौन से आप फिलहाल कर रहे हैं और कौन कौन से अडेप्ट करने वाले हैं। वी वुड लव टू रीड ऑल ऑफ दैट। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बालों को लंबा करते रहिए, खुश रहिए और एनवायरनमेंट का बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव।